वक्त राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं सेना प्रमुख। बड़ी खबर, श्रीनगर पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंचे हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और अनामिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। अनामिका, बड़ी खबर मिल रही है, राजभवन पहुंच चुके हैं सेना प्रमुख और राज्यपाल से अब से कितनी देर बाद ये मुलाकात शुरू होगी? और देखिए, कुछ सेकंड्स पहले ही जो काफिला है सेना प्रमुख का वो यहाँ से निकल करके राजभवन, जो कि मेरे ठीक आगे देख रहे हैं आप, हालांकि आगे हाई सिक्योरिटी जोन है, लिहाजा हमें आगे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसी रास्ते से होते हुए यहाँ से राजभवन 1.5 किलोमीटर आगे है और वहीं पर काफिला पहुंचा हुआ है। सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं और पहले ये जानकारी थी कि पहले पहलगाम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से काफिला यहाँ पर पहुंचा है तो माना यह जा रहा है कि पहले राजभवन में मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, बातचीत होगी, इसके बाद सेना प्रमुख जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से पहलगाम के लिए रवाना होंगे और वहां पे घटनास्थल का जायजा लेंगे। और जो कि राजभवन में मीटिंग होने वाली है उसको लेकर इनपुट ये मिल रहे हैं दरअसल कि अब तक जो सेना की ओर से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के साथ साथ जो रणनीति बनाई गई है, इसके अलावा कार्रवाई के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर के, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के जो एक नया खाका तैयार किया गया है उसकी समीक्षा जो है वो यहाँ पे की जाएगी। हमें कुछ देर पहले आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए थे राजभवन के ऊपर, तो जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, वो यहाँ पर भी बढ़ी हुई है। और यहाँ पर मीटिंग के बाद ही जो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी वो यहां से पहलगाम की ओर जाएंगे और पहलगाम जाने के बाद वो वापस बेस पर लौटेंगे श्रीनगर में। तो आज सेना प्रमुख का ये महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन आप याद करिए 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनकी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का आज का ये दौरा, जहां पे वो आज दिन भर यहां पर रहने वाले हैं। पहले राजभवन है, इसके बाद वो पहलगाम जाएंगे और पहलगाम के बाद वो बेस कैंप आएंगे, जहां पे उनकी कई कमांडर्स के साथ मीटिंग होने वाली है, सिक्योरिटी को लेकर के, सेना की ओर से कार्रवाई को लेकर के। और देखिए अभी भी देखिए आपको आसमान में वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, आसमान में गश्त करता हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट है जमीन से लेकर आसमान तक वो दिखा रहे हैं आपको। हालांकि इस वक्त जहाँ पे मेरी मौजूदगी है बेसिकली ये हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है और इसीलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी की बंदोबस्त है वो काफी ज्यादा है। हमें आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और हमले के बाद सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। देवनाथ जी, एक बार आपसे पूछेंगे, आर्मी चीफ का वहां पहुंचना आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त सेना भी चलाए हुए है और आर्मी चीफ खुद पहुंचे हैं फ्रंट पे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आर्मी चीफ अगर वहाँ गए हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये आर्मी का नदन कमांड है। नदन कमांड के तहत आर्मी ने 3 कोर्स डिप्लॉय किए हुए हैं। एक कोर में 30,000 जवान होते हैं, 14 कोर है वहाँ, 15 कोर है और 16 कोर है, जो कि उधमपुर में, श्रीनगर में और लेह में बेस्ड है। इसी तरह से मैं दर्शकों को बता दूं कि एयरफोर्स भी एक्टिवेटेड हो गई है। एयरफोर्स बहुत ही चतुराई से, मैं कह सकता हूं, वहां पर नाम दिया गया है एक्सरसाइज आक्रमण चालू कर दी है, जो कि किसी भी समय अगर जरूरत पड़े तो हम उसको एक्सरसाइज आक्रमण से इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेशन आक्रमण में चेंज कर सकती है। जितनी वहां फोर्सेस हैं एयरफोर्स की, सबको जो एस्केलेटरी लैडर होता है उसमें APM यानी एडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो कि एस्केलेटरी लैडर में फेज 1 होता है, वहां तक उठा दिया गया है। तो हम तैयार हैं, पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। बिल्कुल भरपूर जवाब देंगे। और ये जो मीटिंग है सेना प्रमुख की राज्यपाल के साथ अब से कुछ ही क्षण में शुरू होने वाली है, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी आसिफ शेख 2022 में लश्कर से जुड़ा। POK में आसिफ ने ट्रेनिंग ली थी। कुछ समय पहले एक एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के पास से एक डायरी भी मिली थी। डायरी में आतंकियों की फोटो थी, उसमें आसिफ की भी फोटो मिली थी। आज त्राल में आसिफ का घर धमाके से तबाह हो गया है। लगातार हमारे संवाददाता जतिन एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि घर के भीतर क्या कुछ सामान मिला है और उसके बाद कैसे धमाका होता है। घर के आसपास जतिन, जो घर के आसपास महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर कभी आसिफ आया ही नहीं, बचपन में देखा था, तो कैसे इस घर को चिन्हित किया गया और घर के भीतर जो गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कौन रहता था इस घर में?
बिल्कुल, देखिए ये आसिफ शेख का ही घर है और जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो खुद को फैमिली भी बता रहे हैं, उनका कहना है कि 4 साल पहले वो यहां से गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि आईडी आसिफ के घर पे क्या कर रहा था, ये सवाल है। और जिस जगह पर वो ब्लैक बॉक्स मिला, वो बॉक्स दरअसल ये वो जगह है। देखिए यहां पर वो बॉक्स मिला, सिक्योरिटी फोर्सेज देर रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे यहां पहुंची, घर के अंदर की तलाशी ली गई। जब तलाशी लेते हुए इस सेक्शन में पहुंचे, जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुका है, इस सेक्शन में एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर से कुछ तारे जो है वो लटकी हुई मिली, जिसके बाद जब उस बॉक्स को खोला गया तो आईडी उसके अंदर मिला। संभवतः जो फोर्सेस की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसको डिफ्यूज किया गया, क्योंकि आसिफ शेख का ये घर बताया जा रहा है। आप देखेंगे अब ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। ब्लास्ट इतना हाई इंटेंसिटी था कि आसपास के घरों पे इसका नुकसान पहुंचा। आसिफ शेख के घर के बगल वाला जो घर है वो दरारें आपको वहां पर नजर आ जाएंगी, और पास के घरों की आप ये फेंसिंग देख लीजिए जो कि टीन से पूरे तरीके से कवर किया गया था। ब्लास्ट इतना हाई इंटेंसिटी था कि वो भी जो टीन है वो आपको फटी हुई नजर आएंगी। इस तरफ देखिए ये पूरा लकड़ी का जो स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ था वो जमींदोश हो चुका है। 8-8 इंच की मोटी दीवारें जो है वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। और आप ये तस्वीर देखिए, ये पूरा जो है घर अब मलबे में बदल चुका है। आतंकी आसिफ शेख का ये घर बताया जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि 4 साल पहले वो यहां से चला गया, लेकिन उससे जुड़ी हुई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। 2022 में लश्कर से जुड़ा 1 साल पहले जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में जो डायरी मिली उसमें आसिफ शेख की फोटो थी। पीओके में उसने ट्रेनिंग ली, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में आसिफ शेख के ऊपर इनाम भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जारी किया था। उसी बिना पर आसिफ शेख का घर जो कि त्राल में बना हुआ है, वहां पर फोर्सेज पहुंचती है। और फोर्सेज जब घर के अंदर तलाशी ले रही थी तभी एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स क्या कर रहा था?